हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट को बेसिक से समझेंगे। ठीक है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसका बेसिक हम समझेंगे कि डिटर्मिनेंट आखिर है क्या, इसका चिन्ह क्या है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या अंतर है और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। इस वीडियो में आज हम पूरा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों में डिफरेंस पूरी तरह से जानेंगे और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो देखिए, हम पहले डिटर्मिनेंट का हम बेसिक समझते हैं कि क्या है डिटर्मिनेंट। तो देखिए, डिटर्मिनेंट का चिन्ह होता है ये, ठीक है, और मैट्रिक्स का चिन्ह क्या होता था, ऐसा होता था। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट हुआ करते थे, एलिमेंट बस सेम है, कुछ नहीं। मान हम इसको A11 A12 A21 और A22, ठीक है, कुछ हम ऐसे लिए और कुछ इधर मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A21 और A2। अब पूछेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हम दिए हैं ये किस ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कई गो पंक्ति है, एगो दूगो यानी दो, स्तंभ कई गो है, एगो दूगो, यानी हमारा जो ये मैट्रिक्स है ये हम मैट्रिक्स लिखे हैं। ठीक है, और ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है। अब सोच रहे होंगे कि इस दोनों को हम कैसा लिखे हैं, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या है। अब देखिए, ये इसको भी हम देखेंगे तो ये भी किस ऑर्डर में है, 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, एलिमेंट भी सेम है, कई गो एलिमेंट है, एगो दूगो तीन गो चार गो, एहू में 4 गो एलिमेंट है, एगो दूगो तीन गो चार गो, एहू में कई गो 4 गो एलिमेंट है। ठीक है, हमको लग रहा है कि सब सेम है। अगर जगह भी पूछा जाए तो देखिए सेम है, इसके जगह पर कोई भी अंक लिखेंगे और इसके जगह का अगर नाम पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। तो दोनों में तो सिमिलरिटी है, लेकिन क्या अंतर है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको डिटर्मिनेंट देता है, ठीक है, मान लीजिए 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है, तो इसका अगर मान लीजिए ये बराबर दिया कुछ यही है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम इसमें कुछ नहीं करते, बस तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 2 गुने 7, अब बीच में माइनस का फॉर्मूला लगता है, तो माइनस 6 गुना 5, तो कितना हो गया, 7 दूना 14 माइनस 6 पंचे 30, घटा लीजिए कितना हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए आपको a बराबर कुछ दिया है, ये मैट्रिक्स है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने के कहेगा तो मैट्रिक्स में मैग्नीट्यूड नहीं निकलता है, मैट्रिक्स में मैग्नीट्यूड नहीं निकलता है। मैट्रिक्स को या तो जोड़ सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, या तो गुना कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में जोड़ घटाव या गुना होगा, या तो तुलना होकर x का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए हम पहले डिटर्मिनेंट को देखते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स को भी इसको तुलना करते हैं। तो देखिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स लिए A11, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, A12 A21 A22। ठीक है, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मान लीजिए a बराबर कुछ दिया है, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा, ये आपस में A11 इंटू A22 माइनस कितना, इससे A21 इंटू A12। तो यही आपका स्ट्रक्चर हुआ किसका, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, अब देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह हम कुछ उदाहरण लिखते हैं कि a बराबर 1 3 4 5, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है केवल। तो क्या करेंगे, 1 गुने 5 माइनस 4 गुना 3, ऐसे तिरछा तिरछी और माइनस लगा के करना है। तो फिर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 तिहाई 12, यानी कितना होगा, -7 होगा। ठीक है, तो देखिए, डायरेक्ट रहेगा मैग्नीट्यूड तो ठीक है, एक प्रकार एगो ऐसे रहेगा, या हो सकता है वो ऐसे रहेगा।
इस दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, आसानी से और इजी से निकाल लेंगे। लेकिन आपको मैग्नीट्यूड करके 2a दिया रहा है तो ये क्या होगा, ये कैसे निकलेगा? और 2 दे के तब मैग्नीट्यूड निकाले के, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए और पहले इसका 2 क्रॉस 2 का हम पहले पूरी तरह से क्लियर करते हैं, उसके बाद 3 cos 3 में चलेंगे। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए इसका हम पहले मतलब समझते हैं। अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको कहेगा कि इसी का 2a मैग्नीट्यूड निकालिए, तब क्या कीजिएगा? तब कुछ हो तो करना होगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं, बस 2 अंदर है ना, अंदर में है, क्या है? अंदर में है। तो अंदर में का इसका मतलब है कि पहले 2 से गुना कर लीजिए। ये पहले 2 जो डिटर्मिनेंट का चिन्ह है पहले खींचा हुआ है तो हम खींच लेंगे। ठीक है, अब 2 से पहले उसमें गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 2 ये होगा। 2 में 3 से गुना कीजिएगा कितना? 6 होगा। 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना? 8। फिर 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो 10। अब मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो कितना होगा? 2 गुना 10 माइनस 8 गुना 6, तो 10 दूना 20, 8 छक 48 यानी माइनस 28 हो गया। ठीक है, इसको तो हम बना लिए, लेकिन अब इसको निकालिए। इसका मतलब 2a मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये देखिए ये कुछ अलग आया है, लेकिन ये क्या दिया हुआ है? 2a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो हम ये 2 बाहर है तो 2 हम इसको बाहरे रखेंगे। अब मैग्नीट्यूड कितना है? 1 3 4 5, समझे? अब देखिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तब अंतिम में गुना करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे? 1 गुना 5 माइनस 4 गुना 3, तो कितना हो गया? 2 इंटू कितना हो गया? 5 माइनस 12 यानी 2 गुने कितना हो गया? घटेगा तो माइनस 7 यानी माइनस 14। तो देखिए इसका अलग आया, इसका अलग आया और इसका अलग। तो आप ये तीनों, आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आया। देखिए अंदर दिया रहे तो पहले गुना करके ही मैग्नीट्यूड का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। और 2 बार रहे a मैग्नीट्यूड रहे तो पहले a का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और तब गुना करेंगे। समझ में आया? यहाँ 2 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 4 5 6। ठीक है, इसको एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। a बराबर मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, 7 है, 3 है, 4 है, 8, ऐसा कुछ दिया। तो हमको इसमें हम 3 को क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए इसका a को निकालना है, a का मैग्नीट्यूड। a को निकालना है आपका 5a मैग्नीट्यूड। a को निकालना है 3a का मैग्नीट्यूड। तीनों 3 क्वेश्चन है, आपको कैसे निकालना है वो अब देखेंगे। देखिए पहले क्या करा है? मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब देखिए क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना यानी 7 गुना 8 माइनस 4 गुना 3, तो कितना हो गया? 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते 56 और 4 तिहाई 12, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 यानी कितना? 14 हो गया। अब कह रहा है कि 5a का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो हमको क्या लिखना है? 5a का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 5 हम बाहर रखेंगे, क्या करेंगे? a का मैग्नीट्यूड, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड नंबर निकालना है, तो ये मैग्नीट्यूड का साइन नहीं है, मैग्नीट्यूड का साइन ये है। ठीक है, क्यों? ये मैट्रिक्स का चिन्ह था, तो मैट्रिक्स का चिन्ह इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का ये चिन्ह है और मैट्रिक्स का ये चिन्ह। तो डिटर्मिनेंट में आपको इसका उपयोग नहीं करना है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करना कब है वो हम बाद में बताएंगे। होता है लेकिन कब, ये हम आपको सही समय पर बताएंगे। लेकिन फिलहाल में अगर मैग्नीट्यूड खाली निकालना हो तो आपको
केवल यही साइन इस्तेमाल करना। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट का और ये हो गया मैट्रिक्स का। तो देखिए हमको क्या निकालना है, 5a का मैग्नीट्यूड। तो 5 हम बाहर रखेंगे, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a 7 3 4 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 बाहर रहेगा, 7 गुना 8 माइनस 4 गुना 3, तो कितना होगा 5 इंटू 8 सते 56 माइनस 12 यानी 5 गुना कितना 14, 14 पचे 70, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या निकालना है, अब कह रहा है कि 3a का ऐसे मैग्नीट्यूड निकालना। तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड दोनों के अलग है तो हम अलग ही रहेगा, ठीक है। इससे बाहर है तो बाहर का क्या कर रहा है कि a में पहले 3 से गुना कर लीजिए, पहले a में 3 से गुना कर लिए, तो 3 से पहले गुना कर लें। a तो हमारा क्वेश्चन एक ही है ये वाला, इस पर हम एक एक तीन को दे दिए हैं, ठीक है, 3 तरह का। ये आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से समझ। तो देखिए क्या कर रहा है कि 3 से पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालें। तो 3 से 7 21, फिर 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, फिर 8 3 24। अब क्या करना है, अब फिर वही अपना मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कितना करेंगे, 21 गुना 24 माइनस 12 गुना 9, गुना कीजिए कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 48, इसके बाद 24 यानी 4 10 का 0 4 यानी 504 माइनस 12 नमा 108। अब इसको घटा के लिख दीजिए, कितना होगा, इसका हो जाएगा 396, यही आपका आंसर हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बढ़ते हैं आप 3 इंटू, मतलब अभी 2 क्रॉस 2 का आपको समझ में आ गया। अब 3 क्रॉस 3 में समझेंगे, उसके बाद x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको भी समझते हैं। अब देखिए उससे पहले इसको एक बार और देख लीजिए, कहीं आपको ऐसे मैग्नीट्यूड करके दिया रहेगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ कहीं ऐसे डेल्टा का भी साइन दिख रहेगा, तो इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूडे निकालना है, ठीक है। तो आपको कहीं पर ऐसा दे दे या फिर इसका मैग्नीट्यूड दे, ये दोनों का बात सेम ही होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके 3 क्रॉस 3 वाला को कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसका 3 क्रॉस 3 वाला कैसे बनता है। तो हम भाई डेल्टा का साइन देंगे, अब इस प्रकार बनाएंगे, क्या है, हमको ये मैग्नीट्यूड दे तो चाहे डेल्टा का साइन दे तो वही बात, क्या a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस प्रकार है। हमको क्या है, डिटर्मिनेंट का है तो डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, कोई लोड नहीं है, आराम से दिमाग को शांत कीजिए और आराम से इसको समझिए, बहुत ही आसान और इजी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे, पहला वाला को लेना है, आप इधर से चल दीजिए तब आना, तो इधर से चल दीजिए तब, किधरों से चलिए उसको सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चलिए पंक्ति, पहले ही पंक्ति में चलते हैं। आपको अगर ज़्यादा चुल मच रहा है तो आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको इधर से ही सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, a11, अब देखिए a11 को लिए हैं साथ में, ठीक है। तो देखिए इसका रो और कॉलम को ढक दीजिए। तो देखिए इसको हम ढकते हैं तो बचता क्या है, ये किस में है, इसके साथ है तो इसको ढके, इसके साथ है तो ये भी ढके, तो बचा कितना, यही सब तो बच रहा है, बच रहा है कि नहीं। तो बस इसी के इंटू में लिख दीजिए, कितना बच रहा है, a22 a23 फिर a32 और फिर a33 यही बचा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, यही होता है।
अब देखिए ये तो प्लस लेके चले हैं, अब यहाँ लेके चलेंगे किसमें, माइनस में। तो यहाँ कितना है, माइनस लगा के A12 इसको अब लिए हैं। तो अब इसका रो आप कॉलम ढक दीजिए, तब बचेगा उसको लिखना। तो ये है, तो इसका रो, इसका क्या कॉलम इसका स्तंभ ढकेंगे और पंक्ति ढकेंगे। तो बच क्या रहा है, इधर ही 2 बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, इसी को तो ढकेंगे। ठीक है, तो बचा कितना, A21 इधर, A23 इधर, A31 इधर, A33। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, प्लस, तो अगला क्या है, प्लस A13। अब फिर इसका ढकेंगे, ये ढकिए और इसका ये ढकिए, बच क्या रहा है, यही सब बचा ना, यही सब बच रहा है। तो लिख लीजिए कितना, A21 A22 A31 और फिर A32। अब 2 × 2 वाला हमारा क्लियर है, ये है, तो ये कहलाना बनेगा। वैसा ही तो है किसमें, 2 × 2 में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब बाहर है बच्चों, उसको बाहर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो चाहिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा, A11 इंटू, इसको तिरछी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, A22 इंटू A33, बीच में माइनस, फिर इससे गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, A32 टू A23। ठीक है, ये हो गया। और फिर माइनस A12 है तो लिखिए, ठीक है। फिर इससे गुना कीजिए तो कितना, A21 इंटू A33 माइनस इससे गुना कीजिए A31 इंटू A23 प्लस A13 है, फिर इससे गुना कीजिए A21 इंटू A32 माइनस इससे इसमें A31 इंटू A22 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, कहते हैं A11 A22, इससे ये दोनों के लिए है तो गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, A33। ठीक है, अब फिर माइनस है तो माइनस, अब फिर इसके साथ गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, A11 A32 A23 हो गया। अब फिर अब इससे साथ कीजिए माइनस प्लस माइनस A12 A21 A33 माइनस माइनस प्लस, फिर इससे इसमें A12 A31 A23। ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसका बारी, प्लस 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 A13, इससे इसमें गुना कीजिए A21 A32 प्लस माइनस माइनस A13 A31 A22। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करेंगे आराम से समझ में आ जाए। तो इसको देख लीजिए, ये क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब इसको आसानी से एक क्वेश्चन लेंगे और बड़े प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के अनुसार। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ अंक लेते हैं अपना से, मान लिया 2 है 4 है -3 है 3 5 1 -1 2 3 ऐसा लिए। कुछ क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्यों, हमको डिटर्मिनेंट का दिया है और ये डेल्टा का साइन है, मतलब इसको आप समझिए कि ये मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्या कहे हैं कि आपको अगर इधर से चलना है तो ये वही आंसर आ जाएगा। आप हम यहाँ से चलते हैं, आप इधर से चल लीजिए। ठीक है, जिधर से भी चलिएगा आपको सेम ही आंसर आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि हाँ इधर से कहाँ चलना है, इधर से तो चलिए, नहीं, हम इधर से चलेंगे, आपको चलना है चलिए। ठीक है, अगर आंसर मैच कर देगा तो एक बार बता जरूर दीजिएगा। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से, तो कितना है 2। ठीक है, क्या करते हैं, इसका रो कॉलम ढक देते हैं। तो कहा है तो ढक देते हैं, हमको क्या है, इसको ढक दिए। तो बचल कितना है, ये तो बचल है, कितना बचल है, 5 एक बचल है और 2 3 बचल है, तो लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा वाला में माइनस लेके चलना है। इसमें तो प्लस लेके चल दिए, लेकिन दूसरा वाला में माइनस, तो इसके जगह कितना है, तो -4 लेके चलेंगे।
फिर क्या करना है कि इसको रो और कॉलम को ढक दीजिए। देख कर इसको ढकते हैं, कितना बचल है 3 1 माइनस 1 3 बचत है, तो 3 1 माइनस 1 का 3 बचत है, ये तो बचल है, इसी को तो लिखेंगे। अब आगे कितना है, प्लस लेंगे। अब प्लस यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस गुना होगा तो कितना होगा, माइनस है ना होगा, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक रो कॉलम ढक दीजिए, हमको कोई दिक्कत थोड़ा ही ना, ढक लेते हैं। 3 5 माइनस 1 2, 3 5 माइनस 1 2। अब क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं। आइए देखिए 2 इंटू कितना 5 गुना 3 माइनस 2 गुना 1। ठीक है, -4 है तो -4 लिखेंगे, एकरो अंदर के गुना कर लेंगे। 3 गुना 3 माइनस 1 गुना 1, इससे करेंगे। ये माइनस तो हमारा अति वाला लग रहा है। ठीक है, अब -3 है, फिर गुना करना है केकरा से, एकरा से, तो 3 गुना 2 माइनस, इसको भी तो करना है -1 गुना 5। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूला का लगता है जो हमको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसको एक बार और देख लेते हैं, कितना आ जाएगा 2, अब 5 तिहाई 15 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर था -4 गुण 3 तिहाई 9, आइए 1 में 1 से गुना करेंगे, -1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 क्या होगा, अब माइनस माइनस को थी +1 -3, 3 दूना 6, -5 होगा तो -5 इधरों माइनस है स्वागत करने के लिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +5। अब क्या कीजिए कि 2 गुना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 होगा, -4 गुने इसको गुना कीजिएगा तो कितना 10 होगा, -3 गुने 6 5 11, इसको सॉल्व करेंगे कितना 13 दूना 26 माइनस 10 चौका 40 माइनस 11 तिहाई 33, प्लस वाला उसको अलग है कितना 26 माइनस 73, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 7 4 -47, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको अब आगे देखते हैं। अब मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड आसानी से समझ गया। अब इसका x का वैल्यू y का वैल्यू ऐसा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, इसको पहले उतार लीजिए फिर बढ़ेंगे।